हाय फ्रेंड्स, यूट्यूब पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, मैं फिर से आप सभी के सामने BHDC 131 का एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न को लेकर आया हूँ इस वीडियो के माध्यम से, जो कि एग्ज़ाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। क्योंकि मैं जो प्रश्न बताऊँगा अभी, यह प्रश्न प्रीवियस ईयर के परीक्षा में आ चुका है और इस बार एग्ज़ाम में आने की संभावनाएँ काफ़ी अधिक है। तो आप इस प्रश्न को ज़रूर से ज़रूर पढ़ के जाइए। ओके, तो एग्ज़ाम में प्रश्न आता है कि भक्ति काव्य की प्रमुख विशेषताओं का वर्णन करो। यह प्रश्न जो एग्ज़ाम में होगा, इसके लिए आपको 20 मार्क्स मिलेंगे। ओके, और जिस तरह मैं पॉइंट के अंतर्गत करके बताऊंगा, उसी पॉइंट के अंतर्गत ही आपको एग्ज़ाम में लिखना है। ओके, तो सबसे पहले आप लिखेंगे कि भक्ति काव्य की विशेषताएं निम्नलिखित है, जो इस प्रकार है। पहला हेडिंग देना है, लिखना है गुरु का महत्व। इस हेडिंग के अंतर्गत हम लिखेंगे कि भक्ति काव्य की सबसे प्रमुख विशेषता यह है कि इस काल के जितने भी कवि थे, उन सभी कवियों ने अपने जीवन में गुरु का महत्व को बताया है। उनका मानना था कि ईश्वर से ज़्यादा गुरु का महत्व होता है। ओके, अतः हम कह सकते हैं कि गुरु का महत्व जो है भक्ति काव्य की प्रमुख विशेषताओं में से एक है। इसके बाद आता है ईश्वर के प्रति अपार प्रेम। इस हेडिंग के अंतर्गत हम लिखेंगे कि भक्ति काव्य की सबसे प्रमुख विशेषता यह भी है कि इस काल के कवियों ने अपनी रचनाओं में ईश्वर के प्रति अपार प्रेम व्यक्त किया है। उनका मानना था कि ईश्वर के प्रति भक्ति दिखाना ही एक अच्छा भक्तों की पहचान होती है। क्या मानना था कि जो व्यक्ति ईश्वर के प्रति भक्ति दिखाता है, वही एक अच्छा भक्त हो सकता है। अतः हम कह सकते हैं कि ईश्वर के प्रति अपार प्रेम जो है भक्ति काव्य की सबसे प्रमुख विशेषताओं में से एक है। इसके बाद आता है लोक कल्याण की भावना। इस हेडिंग के अंतर्गत हमें लिखना है कि भक्ति काव्य के जितने भी कवि थे, उन सभी कवियों ने अपनी रचनाओं में लोक कल्याण की भावना को ज़्यादा महत्व दिया है। उन सभी कवियों का कहना था कि मनुष्य को मानव के कल्याण के बारे में सोचना चाहिए। अतः हम कह सकते हैं कि लोक कल्याण की भावना जो है भक्तिकालीन कवियों का एक उद्देश्य था। ओके, इसके बाद आता है दरबारी साहित्य का त्याग। दरबारी साहित्य का त्याग। इस हेडिंग के अंतर्गत हम लिखेंगे कि भक्ति काव्य की सबसे प्रमुख विशेषता यह है कि इस काल के कवियों ने दरबारी साहित्य का त्याग किया। यानी कि जितने भी कवि थे, भक्तिकालीन कवि थे, जो वह पहले क्या राजाओं के दरबार में रहते थे। ओके, जितने भी कवि थे, जितने भी साहित्यकार थे, वे सभी कहाँ रहते थे? राजाओं के दरबार में रहते थे। लेकिन जैसे ही भक्तिकालीन आंदोलन छिड़ा, उस समय सभी कवियों ने दरबारी साहित्य का त्याग किया। फिर से इसको मैं पढ़ दे रहा हूँ अच्छे तरीके से। भक्ति काव्य की सबसे प्रमुख विशेषता यह है कि इस काल के कवियों ने दरबारी साहित्य का त्याग किया। एकमात्र जयसी ही एक ऐसा कवि था जिन्होंने दरबारी साहित्य का त्याग नहीं किया। बाकी सभी कवियों ने दरबारी साहित्य का त्याग कर दिया। पहले के समय में क्या था कि बहुत सारे कवि राजा महाराजाओं के दरबार में रहकर अपनी साहित्यिक रचना करते थे, लेकिन एकमात्र जयसी ही था जो भक्तिकालीन आंदोलन के समय, भक्तिकालीन युग में उन्होंने क्या किया? दरबारी साहित्य का त्याग नहीं किया। बाकी सभी कवियों ने क्या किया? दरबारी साहित्य का त्याग कर दिया था। ओके, अतः हम कह सकते हैं कि दरबारी साहित्य का त्याग भी भक्तिकालीन कवियों का एक प्रमुख उद्देश्य रहा। इसके बाद आता है अहंकार का त्याग। इस हेडिंग के अंतर्गत हम लिखेंगे कि भक्तिकालीन कवियों ने अपनी रचनाओं के माध्यम से लोगों को यह संदेश दिया कि मनुष्य को ईर्ष्या, लालच और मोह माया के बंधन से मुक्त होना चाहिए। ओके, हेडिंग क्या लिखेंगे? अहंकार का त्याग। इस हेडिंग के अंतर्गत हम लिखेंगे कि भक्तिकालीन कवियों ने अपनी रचनाओं के माध्यम से लोगों को यह संदेश दिया कि मनुष्य को ईर्ष्या, लालच और मोह माया के बंधन से मुक्त होना चाहिए।
इसके बाद अगला हेडिंग हम लिखेंगे वह है समानता का भाव। क्या लिखेंगे? समानता का भाव। इस हेडिंग के अंतर्गत आपको लिखना है कि भक्तिकालीन काव्य की सबसे प्रमुख विशेषता यह है कि इस काल के कवियों ने अपनी रचनाओं के माध्यम से बताया कि भक्ति के मार्ग में सांसारिक भेदभाव का कोई स्थान नहीं होता है, अर्थात कोई भी व्यक्ति भक्ति के मार्ग पर अग्रसर हो सकता है या भक्ति के मार्ग पर चल सकता है। ओके, तो समानता का भाव, समानता का भाव जो है वह भक्तिकालीन काव्य की प्रमुख विशेषता है, हम ऐसा लिख सकते हैं या कह भी सकते हैं। इसके बाद आता है आडंबर का विरोध। आडंबर का विरोध हेडिंग के अंतर्गत हम लिखेंगे कि भक्तिकालीन कवियों ने अपने रचनाओं के माध्यम से समाज में फैले हुए आडंबर का विरोध किया। ओके, यानी जितने भी भक्तिकालीन कवि थे वे सभी कवियों ने अपने रचनाओं के माध्यम से समाज में फैले हुए जो आडंबर चीज़ थी उनका उन्होंने घोर विरोध किया। ओके, इसके बाद आता है काव्य का रूप। काव्य का रूप, इस हेडिंग के अंतर्गत हम लिखेंगे कि भक्तिकालीन काव्य की सबसे प्रमुख विशेषता यह है कि इस काल में ज़्यादातर काव्य में दोहा, छंद और चौपाई की प्रधानता मिली। यानी कि भक्तिकालीन काव्य में सबसे ज़्यादा दोहा लिखे गए, छंद लिखे गए और चौपाई लिखे गए। दोहा जानते हैं कबीरदास जी ने दोहा लिखा है, बिहारी ने दोहा लिखा है, तो ये सभी भक्तिकालीन कवि थे। ओके, रसखान ने भी लिखा है बहुत सारा काव्य। तो जितने भी भक्तिकालीन कवि थे वे उन सभी कवियों ने अपने काव्य में दोहा, छंद और चौपाई को सबसे ज़्यादा लिखा है। अतः हम कह सकते हैं कि काव्य का रूप भी भक्तिकालीन काव्य की प्रमुख विशेषताओं में से एक है। ओके, तो आई थिंक जो है आप लोगों को इस वीडियो के माध्यम से समझ में आ गया है कि भक्तिकालीन काव्य की क्या विशेषता है। जिस तरह से मैंने हेडिंग के तौर पर दो लाइन करके बताया है कि कैसे लिखना है, ठीक उसी प्रकार आपको लिखना है। अगर हेडिंग के अंतर्गत आप नहीं लिखेंगे तो आपको अच्छा नंबर नहीं मिलेगा। 20 में कितना मिलेगा? 8-6 मिलेगा। लेकिन हेडिंग के अंतर्गत लिखेंगे, यहाँ पर मैंने 10 पॉइंट बताए हैं और भी आप पॉइंट अपने से जोड़ सकते हो। ओके, तो हेडिंग के अंतर्गत ही लिखना है, जो भी लिखें हेडिंग के अंतर्गत ही लिखें, तभी आप अच्छे स्कोर कर पाएंगे। और एक चीज़ बता दूं, अगर इसका आपको PDF चाहिए तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। मैं अपने टेलीग्राम चैनल का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, आप वहाँ जाइए और टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइए। ओके, और इसके रिगार्डिंग और भी वीडियो चैनल पर अपलोडेड हैं, वे सभी वीडियो देखिए जो मैंने पहले ही अपलोड कर चुका हूं एग्ज़ाम के पहले। और इसका मैं अलग से प्लेलिस्ट बना रखा हूं ताकि आप लोगों का सुविधा हो और वहां के सारे वीडियो को आप अच्छे तरीके से ज़रूर देखें। ओके, और इस जो भी न्यू व्यूअर्स हैं जो चैनल पर पहली बार आए हैं वे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और लाइक देना ना भूलें और जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके वीडियो को शेयर कीजिए। सो बेस्ट ऑफ लक फॉर ऑल ऑफ़ यू फॉर योर एग्ज़ाम एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। जय हिंद, वंदे मातरम।